हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक पे। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 3 अप्रैल 2023। 3 अप्रैल 2023 के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू ऑल दो स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड द वीडियो इज bilingual. इट मीन्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द होल न्यूज़पेपर इन हिंदी एंड इंग्लिश सो दैट आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो। और आज का दिन मंडे है, तो आज आप सभी को पता है न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स और एडिटोरियल दोनों ही इंपॉर्टेंट आते हैं। सो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, कंटेंट पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, देन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियो की अपडेट्स मॉर्निंग में मिलती रहे। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। यहाँ पर डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को। ऑन सेम सेक्स यूनियन फेथ लीडर्स सोज रेयर यूनिटी। तो यहाँ पर जो रिलीजियस लीडर हैं फ्रॉम डिफरेंट फेथ, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, क्रिश्चियंस के लीडर्स हो, अलॉन्ग विथ आरएसएस, दे आर अपोजिंग सेम सेक्स मैरिज एज दे वांट दैट सुप्रीम कोर्ट टेक अप द केस। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और यहाँ पर जो कुछ लीडर्स हैं उन्होंने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर एप्लीकेशन भी लिखा है रिगार्डिंग द ऑपोजिशन ऑफ सेम सेक्स मैरिज। और कुछ लीडर्स हैं वो ये चाहते हैं कि प्रेसिडेंट का इंटरवेंशन हो इन दिस केस। ओके, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, द कंसेप्ट ऑफ मैरिज बिटवीन द टू अपोजिट सेक्सेस is like the basic features of marriage itself which leads to the creation of bundle of rights। ठीक है, तो जो कंसेप्ट मैरिज है दो अपोजिट सेक्सेस के बीच में, ये एक बेसिक फीचर है मैरिज का, ठीक है, जो कि बंडल ऑफ राइट्स क्रिएट करता है। ठीक है, जैसे मेंटेनेंस हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, गार्जियनशिप हो गया, कस्टडी हो गया। तो कुछ ऐसे पिटिशंस की मदद से जो पिटिशनर है आर सीकिंग टू डाइल्यूट द कंसेप्ट ऑफ मैरिज बाय इंट्रोड्यूसिंग फ्री फ्लोटिंग सिस्टम। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और सेंटर में आप देखेंगे कि जो लीडर्स है, फेथ लीडर्स है, इनके बीच में आपको यहाँ पर बवाल बहुत देखने को मिलेगा सेम सेक्स के रिगार्डिंग। ओके, सेम सेक्स को नहीं चाहते हैं क्योंकि टू अपोजिट सेक्सेस के बीच में मैरिज को यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर कल्चरल एंड वैल्यूज को, सोसाइटल वैल्यूज को यहाँ पर दिखाती है। लेकिन सेम सेक्स का जो एक्चुअली कंसेप्ट है ये एक्चुअली डिजायर के बेसिस पे किया जा रहा है। ओके, सो अगेन होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, सो यू कैन इजिली मूव अहेड विथ मी। ओके, पिछले 5 सालों में आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर लगभग 6,800 करोड़ स्पेंड किए हैं यमुना को साफ करने में। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर स्टडी में सारी चीज़ें पता लगाया गया। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर दिल्ली में ये जो एक्चुअली किया गया है, ये आप देखेंगे कि दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक्चुअली एक रिपोर्ट में बताया। ठीक है, नियरली 6,856.91 करोड़ वाज स्पेंट ओवर 5 ईयर। ठीक है, तो पिछले 5 सालों में आप देखेंगे कि 6,856.91 करोड़ स्पेंड किए गए हैं फ्रॉम 2017 टू 21 टू क्लीन दिल्ली स्ट्रेच ऑफ रिवर यमुना। ठीक है, तो यमुना को साफ करने में लगभग इतना खर्चा हुआ है और ये एक एक्चुअली डाटा में बताया गया। एज पर द रिपोर्ट ऑफ DPCC, ठीक है, दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी, मोस्ट ऑफ द स्ट्रेचेस रिमेन पॉल्यूटेड फॉर नियरली द एंटायर ईयर। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे स्ट्रेचेस थे जो कि पॉल्यूटेड रहते थे और वो बाथिंग के लिए भी सही नहीं थे। ठीक है, बाथिंग करने से लोगों में यहाँ पर डिजीज देखने को मिलते थे। ठीक है, सो DPCC फरवरी रिपोर्ट ऑल्सो स्टेटेड दैट फेशियल कोलिफॉर्म्स, ठीक है, जो कि माइक्रोब्स फ्रॉम ह्यूमन एंड एनिमल एक्सक्रेटा से होके हुए निकलते हैं, फाउंड इन द रिवर वाज बियॉन्ड द डिजायरेबल लेवल एट ऑल पॉइंट एक्सेप्ट फॉर पाला वेयर द रिवर एंटर्स दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ। ये जो कॉलीफॉर्म आप देखेंगे ना, इस टाइप का ये जो व्हाइट फोम निकलते हैं, ठीक है, तो इस रिवर में नहाने से ना लोगों में यहाँ पर इन्फेक्शन के केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं, फंगस के केसेस यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिलते थे। ठीक है, ये एक माइक्रोब्स होता है जो कि आपका ह्यूमन और एनिमल के एक्सक्रेटा से होता हुआ निकलता है। ठीक है, और इस टाइप का यहाँ पर एक फॉर्म क्रिएट हो जाता है। ठीक है, फोम इस टाइप का व्हाइट टाइप का एक फॉर्म क्रिएट हो जाता है। ओके, और यहाँ पर देखेंगे कि ये डिजायरेबल लेवल से ये ऊपर है। ठीक है, डिजायरेबल लेवल से ऊपर है, एक पॉइंट को छोड़कर, पाला, जहाँ से दिल्ली में ये रिवर आती है। ठीक है, सो पाला को छोड़कर बाकी अगर आप स्ट्रेचेस को देखें तो वहाँ पर ये कोलीफॉर्म्स बहुत ही ज़्यादा हैं। ओके, ऑन जनवरी 19, 2020 इन रन अप टू द असेंबली इलेक्शन, CM के अरविंद केजरीवाल अनाउंस 10-point गारंटीड कार्ड एंड सेड दैट द यमुना विल बी क्लीन्ड एंड मेड पॉल्यूशन फ्री। ठीक है, तो यहाँ पर 2020 में जनवरी 19 को यहाँ पर जो CM अरविंद केजरीवाल हैं उन्होंने यहाँ पर एक्चुअली प्रॉमिस किया था कि वो यमुना को साफ करेंगे और पॉल्यूशन फ्री बनाएंगे। वी प्रॉमिस दैट आफ्टर 5 ईयर
anyone will be able to take a dip in यमुना without fear of disease and due to dirty water। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने कहा था कि हम प्रॉमिस करते हैं कि अगले 5 सालों में हम यमुना को साफ बनाएंगे और डिजीज फ्री बनाएंगे। ठीक है, लोग वहाँ पर जाकर बात ले सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये सारी चीज़ आप देखते हुए मिलेंगे। ठीक है, सो सेंटर ने यहाँ पर स्पेंड किया है लगभग 6,800 करोड़ के आसपास, ताकि यहाँ पर यमुना को साफ रखा जाए, लोग यहाँ पर जाकर आराम से बाथिंग कर पाए फ्री ऑफ कॉस्ट और फ्री ऑफ डिजीज। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ओके, यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, सो यू कैन इजिली मूव अहेड विथ मी। ओके, यहाँ भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर एक फन पार्क मिलने वाला है, किसको, आप सबको पता होना चाहिए, एक फन पार्क मिलने वाला है केरला को। ठीक है, केरला के मुनार को यहाँ पर एक फन पार्क मिलने वाला है। ठीक है, फन पार्क किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, टेरिडोफाइटा कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फन पार्ट जो फन होते हैं, फन प्लांट्स होते हैं, वो एक्चुअली एपीफाइटिक्स फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो कि टेरिडोफाइटा प्लांट्स में आते हैं। ठीक है, प्लांट किंगडम आप सभी ने पढ़ा होगा, प्लांट किंगडम के बारे में आपको मैं बता दूं तो प्लांट किंगडम को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, प्लांट किंगडम को 2 भागों में बांटा गया है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ प्लांट किंगडम, ये आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, प्लांट किंगडम। ओके, यहां पर मैं लिख देता हूं। ओके, तो पहला क्या हो गया, क्रिप्टोगैमस। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, क्रिप्टोगैमस। और दूसरा क्या हो गया, फैनरोगैमस। ठीक है, फैनरोगैमस। ठीक है, इसको यहां पर ये होगा। ठीक है, फैनरोगैमस। ठीक है, और क्रिप्टोगैमस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, क्रिप्टोगैमस आगे जाकर 3 पार्ट में बटेगा। ठीक है, दैट इज थैलोफाइटा, फाइटा, ब्रायोफाइटा। ठीक है, ब्रायोफाइटा, और यहां पर ये हो गया आपका टेरिडोफाइटा। ठीक है, टेरिडो में पी साइलेंट होता है, टेरिडोफाइटा। ठीक है, और यहां पर जो थैलोफाइटा है, ये आगे जाके 2 भाग में बटेंगे। क्या क्या आपको पता होना चाहिए, फंगी और एल्गाई। ठीक है, एल्गाई और फंगी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे जाकर ये थैलोफाइटा 2 भाग में बटेंगे। ओके, फैनरोगैमस आगे जाके 2 भाग में बटेंगे, यहां पर मैं लिख देता हूं क्लियर कट, फैनरोगैमस। आगे जाके ये 2 भाग में बटेंगे। ठीक है, कौन कौन से, जिम्नियोस्पर्म, और यहां पर एंजियोस्पर्म। ठीक है, अब ये एंजियोस्पर्म आगे जाके 2 भाग में बटेंगे। ठीक है, कौन कौन से होंगे ये मैं आपको यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, मोनोकॉट्स, या फिर इसको मोनोकॉटलेंडन भी बोल सकते हैं, और यहां पर डायोकॉट्स, या फिर इसको डायोकॉटलेंडन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये प्लांट किंगडम है, ये आपको समझने की जरूरत है। और ये जो फन प्लांट्स आते हैं ना, ये फन प्लांट्स टेरिडोफाइटा में आते हैं। टेरिडोफाइटा किस में आता है, क्रिप्टोगैमस प्लांट में। ऐसे प्लांट्स जिसमें सीड नहीं होते हैं। ठीक है, ऐसे प्लांट जिसमें सीड नहीं होते हैं, हम उसको नहीं नोटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, हम उसको नोटिफाई नहीं कर सकते हैं, उसके बीच में हम डिफरेंसेस नहीं क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम उसको नहीं बता सकते हैं कि ये क्या है, ये इसमें रूट कहाँ है, स्टेम कहाँ है। थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है उनका। ठीक है, लिख लीजिएगा इसको, थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर। ओके, तो वो होता है फन प्लांट्स। ठीक है, और ये टेरिडोफाइटा में आते हैं, और टेरिडोफाइटा किस में आते हैं, क्रिप्टोगैमस में आते हैं। ठीक है, जिसमें सीड्स नहीं होते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि मुनार को यहाँ पर मिलने वाला है पहला फन प्लांट्स। ठीक है, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, सो यू कैन इजिली मूव अहेड विथ मी। ठीक है, एडिटोरियल पे हम आएंगे, लेकिन एडिटोरियल को सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऑटिज्म क्या है वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में आप सभी को पता है डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर अरेस्ट क्यों किया गया है ये मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है और स्टोरी है, वो मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पर यूएस ने यहाँ पर इनको अरेस्ट करने का यहाँ पर इनके ऊपर चार्जेस लगाए हैं। ठीक है, यूएस कोर्ट ने इनके ऊपर चार्जेस लगाए हैं कि इन्होंने एक्चुअली $1,30,000 के आसपास इन्होंने पे किया है। ठीक है, किनको, ये आपको नाम याद रखना है, स्टॉर्मी डैनियल को। ठीक है, 2006 में स्टॉर्मी डैनियल के साथ इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर थे। ठीक है,
जिसको छुपाते छुपाते अपनी बीवी से छुपा रहे हैं, ठीक है, लोगों से छुपा रहे थे, ठीक है। इनकी बीवी का नाम है मेलिनिया, ठीक है, मेलिना, ठीक है, इनकी बीवी का नाम है मेलिना, ठीक है। और ये अपनी बीवी को छोड़कर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रख रहे थे, ठीक है। और इससे एक्चुअली क्या हुआ कि ये जो 2016 का जब इन्होंने इलेक्शन जीता, ठीक है, तो ये जो चीज़ें बाहर ना निकले, तो ये सारी चीज़ों को दबाने के लिए इन्होंने ये जो स्टॉर्मी डैनियल है, जिनका असली नाम है स्टेफनी क्लिफोर्ड, ठीक है, तो इनको इन्होंने $1,30,000 के आसपास इन्होंने दिया ताकि ये चुप रहे, ठीक है, ताकि ये चुप रहे। नाउ अब ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती है कि लोग कितने मैरिटल अफेयर रखते हैं, क्या करते हैं, ठीक है, लेकिन मेन मुद्दा क्या है, ये $1,30,000, ठीक है, $1,30,000 जो डॉलर है ये कहाँ से आया, ठीक है। तो ये कहाँ से आया, ये एक्चुअली इनके बिजनेसेस से आए, ठीक है, बिजनेसेस से ये इन्होंने यहाँ पर एक्सपेंस किए, ओके, और इनके ऊपर चार्जेस लगाए गए, ठीक है। तो इनके ऊपर चार्जेस ये लगाए गए हैं कि $1,30,000 जो डॉलर की जो इन्होंने पेमेंट की है स्टॉर्मी डैनियल को, ये इन्होंने बिजनेस से दिया और ये एक्चुअली गवर्नमेंट से फ्रॉड की है, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए था, ठीक है। सो डोनाल्ड ट्रंप का ये केस है, स्टॉर्मी डैनियल के साथ इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे और इसके रिगार्डिंग इन्होंने 2016 में जब इलेक्शन जीता इन्होंने, तो ये इनको चुप रखने के लिए इन्होंने ये स्टॉर्मी डैनियल को, जो कि एक पॉर्न स्टार है, इनको इन्होंने $1,30,000 दिया, ओके। सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सो यू कैन इजिली मूव अहेड विथ मी, ठीक है। इसरो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल लैंडिंग टेस्ट सक्सेसफुली, ठीक है। तो इसरो ने यहाँ पर रीयूजेबल लैंडिंग टेस्ट यहाँ पर सक्सेसफुली यहाँ पर अटेंड किया, ठीक है। नाउ इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑन Sunday successfully carried out the landing experiment of reusable launch vehicle technology demonstration program at aeronautical test range in Chalikare, चित्रादुर्गा, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो एक्चुअली जो सक्सेसफुली अटेम्प्ट है ये कहाँ पर परफॉर्म किया गया है, ये एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में किया गया चित्रदुर्गा में, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिखिएगा। इंडियन एयरफोर्स ने यहाँ पर चिनूक हेलीकॉप्टर का यूज़ किया है टू ड्रॉप द RLV-TD फ्रॉम एन एल्टीट्यूड ऑफ 4.5 किलोमीटर, ठीक है। तो 4.5 किलोमीटर से RLV-TD को यहाँ पर छोड़ दिया गया, ठीक है। चिनूक हेलीकॉप्टर का यूज़ किया गया है इस एक्सपेरिमेंट में, ओके। और ये जो एक्सपेरिमेंट है ये सक्सेसफुल साबित हुआ, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे दिस एक्सपेरिमेंट वाज सक्सेसफुल, इट इज सक्सेसफुल एंड इट मेड ऑलमोस्ट ऑल द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लैंडिंग एक्सपेरिमेंट दैट वी हैड डिफाइंड लॉन्ग बैक, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसरो ने यहाँ पर रीयूजेबल लैंड व्हीकल का यूज़ किया है लैंडिंग टेस्ट में सक्सेसफुली, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। वाइस एडमायरल संजय जसजीत सिंह को एक्चुअली अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू वाइस चीफ ऑफ नेवी, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एडमायरल की पोस्ट सबसे बड़ा होता है, उससे नीचे आता है वाइस एडमायरल, ठीक है। तो वाइस एडमायरल संजय जसजीत सिंह को नए वाइस चीफ ऑफ द नेवी के तौर पे अपॉइंट किया गया है, ठीक है। सो अगेन याद रखिएगा, होप यू गॉट क्लैरिटी, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ऐसे क्वेश्चंस एक्चुअली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है, कि किनको वाइस चीफ ऑफ द नेवी अपॉइंट किया गया है, तो याद रखिएगा वाइस एडमायरल संजय जसजीत सिंह को, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। और कुछ यहाँ पर इस पेज में आपको इंपॉर्टेंट नहीं दिखेगा, ओके। मेनी मेडिकल स्टूडेंट अंडर स्ट्रेस, एक स्टडी में ये पता लगाया गया और इस स्टडी का टाइटल आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुसाइड डेथ अमंग मेडिकल स्टूडेंट रेसिडेंट फिजिशियन इन इंडिया स्पैनिंग अ डिकेड 2010 to 2019, ठीक है। तो ये स्टडी का टाइटल है और इसी के थ्रू ये पता लगाया गया कि बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट है वो अभी भी अंडर स्ट्रेस्ड है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी 358 सुसाइड डेथ अमंग मेडिकल स्टूडेंट, जिसमें 125 मेडिकल स्टूडेंट है, रेसिडेंट्स वाले 105 है और फिजिशियन वाले 128 है, हैव बीन रिपोर्टेड 2010 to 2019, ठीक है। तो 2010 से लेकर 2019 के बीच में 358 सुसाइड डेथ्स हमें देखने को मिले, जिसमें मेडिकल स्टूडेंट की संख्या 125 है, रेसिडेंट की 105 और फिजिशियन की 128, ठीक है। और 1166 जो स्टूडेंट हैं इन्होंने मेडिकल कॉलेज को ड्रॉप आउट किया है, ठीक है, इन्होंने मेडिकल कॉलेज को ड्रॉप आउट किया है, ओके। एक्चुअली यहाँ पर एक रिपोर्ट है, इन्होंने ये बताया है कि पिछले 5 सालों में आप देखें तो 64 MBBS स्टूडेंट और 55 पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट यहाँ पर उनकी मौत हुई है बाय सुसाइड इन लास्ट 5 ईयर, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एडिशनली 1166 स्टूडेंट ड्रॉप आउट ऑफ मेडिकल कॉलेजेस, ठीक है। तो 1166 स्टूडेंट ने यहाँ पर मेडिकल कॉलेज को ड्रॉप आउट किया है, जिसमें से 160
MBBS की स्टडी कर रहे थे और 106 ने यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट की स्टडी कर रहे थे। ठीक है, सो अगेन ये सारी यहाँ पर रिपोर्ट एक्चुअली बताई गई है। ओके, और एक्चुअली ये सारी रिपोर्ट आप देखेंगे कि पिछले 10 साल, पिछले यहाँ पर 9 साल की भी रिपोर्ट है और यहाँ पर 5 साल की भी रिपोर्ट है। ठीक है, और ज़्यादातर केसेस आपको किस में देखने को मिले हैं, एंथेसियोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक गायनोकोलॉजी में। ठीक है, तो हाईएस्ट सुसाइड के डेथ हमें किस में देखने को मिले हैं, एंथेसियोलॉजी में और यहाँ पर ऑब्स्टेट्रिक गायनोकोलॉजी में यहाँ पर केसेस सुसाइड के ज़्यादा देखने को मिले हैं। एकेडमिक स्ट्रेस among medical student 45.2% is responsible, resident 23.1% responsible, marital discord among physician 26.7% responsible were most noticeable reason for suicide। ठीक है, तो जो ज़्यादातर जो सुसाइड का रीज़न है, ये तीन इंपॉर्टेंट रीज़न है, ये इसको लिखिएगा। एक तो एकेडमिक स्ट्रेस, ठीक है, दूसरा यहाँ पर रेसिडेंट की प्रॉब्लम, ठीक है, रहने की, खाने की, लिविंग एरियाज की प्रॉब्लम, ठीक है, तीसरा यहाँ पर मैरिटल डिस्कॉर्ड की प्रॉब्लम, ठीक है, अमंग्स फिजिशियन, जो कि सबसे ज़्यादा फिजिशियन यहाँ पर फेस करते हैं। ठीक है, तो ये जो 3 रीजन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है जो कि यहाँ पर बने सुसाइड के। ओके, मेंटल इल हेल्थ वॉज नेक्स्ट अमंग द कॉमन रीजन इन मेडिकल स्टूडेंट। ठीक है, तो मेंटल इल हेल्थ यहाँ पर देखने को मिला है, एक कॉमन रीजन यहाँ पर देखने को मिला मेडिकल स्टूडेंट के बीच में, जो कि 24% यहाँ पर शेयर लाई करता है। ओके, फिजिशियन के बीच में यहाँ पर 20%, वाइल हरासमेंट 20.5% वाज कॉज फॉर रेसिडेंट। ठीक है, तो ये रेसिडेंट में, ठीक है, आप देखेंगे कि यहाँ पर लोगों को रहने के लिए जो मेडिकल कॉलेज के लिए आते हैं, ठीक है, कॉलेजेस के लिए आते हैं, बाहर जाते हैं स्टडी करने के लिए, तो यहाँ पर उनको रहने के लिए नहीं मिलता है तो अफोर्डेबल प्राइजेस नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टडी में पता लगाया गया कि मेडिकल स्टूडेंट्स अभी भी अंडर स्ट्रेस्ड है और यहाँ पर अंडर स्ट्रेस की वजह से अब तक यहाँ पर आप देखें तो 358 स्टूडेंट्स ने यहाँ पर सुसाइड अटेम्प्ट किया है। ठीक है, सुसाइड अटेम्प्ट किया है और वो उनकी मौत हुई। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इंडिया वांट्स टू बिकम अ 1 ट्रिलियन टूरिज्म इकोनॉमी बाय 2047। ठीक है, तो इंडिया यहाँ पर $1 ट्रिलियन की टूरिज्म इकोनॉमी बनना चाहता है बाय 2047 और कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर पे फोकस कर ही बन सकते हैं। आप सभी को पता है इंडिया चाहता है कि 2047 से पहले 100 मिलियन इंटरनेशनल विजिटर हो, ठीक है, जो कि विजिट कर रहे हो इंडिया में और इंडिया को एक्सप्लोर कर रहे हो। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो टूरिज्म सेक्टर है उसको प्रमोट करने की जरूरत है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पर गवर्नमेंट इस चीज को इंटरवेन भी कर रहा है और विजन इंडिया 2023 जो कि एक प्रोग्राम है विच इनवाइट द इंटायर वर्ल्ड टू एक्सप्लोर इंडिया, इसको यहाँ पर ऑब्जर्व भी कर रहा है। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर सेड एट द फर्स्ट G20 TWT, ठीक है, टूरिज्म वर्किंग ग्रुप meeting hosted in Run of Kutch, Gujarat, that more than 200 Buddhist monasteries and 40 UNESCO listed World Heritage Cities, state, national archaeological sites, many living temples and prayer centers have been highlighted। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हाईलाइट की गई हैं। लगभग 40 से भी ज़्यादा यूनेस्को लिस्टेड वर्ल्ड हेरिटेज साइट को, स्टेट को, नेशनल आर्कियोलॉजिकल साइट्स को यहाँ पर हाईलाइट किया गया। 200 से भी ज़्यादा बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज को यहाँ पर हाईलाइट किया गया है इन दिस यहाँ पर मीटिंग। ओके, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू गॉट क्लैरिटी। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया 2047 तक यहाँ पर एम रखा है कि 1 ट्रिलियन टूरिज्म इकोनॉमी डॉलर हम बनेंगे। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। मनी वाइज सेक्शन में कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, सो लेट्स मूव टू द वर्ल्ड सेक्शन। बाजवा पुट प्रेशर ऑन मी फॉर फ्रेंडली ट्राइज विद इंडिया। ठीक है, इमरान खान ने कहा है कि बाजवा मेरे ऊपर यहाँ पर प्रेशर बनाते थे ताकि हम इंडिया के साथ फ्रेंडली रिलेशन रख सके। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान का कभी भी फ्रेंडली रिलेशन हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिला। ठीक है, ड्यू टू कश्मीर इशू, ठीक है, या फिर आपका बॉर्डर टेररिज्म, ये आप बोल सकते हैं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की वजह से या फिर कश्मीर इश्यूज की वजह से। अभी हमने देखा कि 370 को हटाया जब 2019 में, ठीक है, और इसको 2 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया। ठीक है, तो एक तो जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख। ठीक है, लद्दाख अब तक की सबसे बड़ी यहाँ पर यूटी है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। ओके, सो ये आपको पता होना चाहिए और ये 2019 में एक्चुअली इसको किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप देखेंगे कि इसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो रिलेशन है वो और ख़राब होते हुए चले गए। ठीक है, और ये सारी चीज़ यहाँ पर इमरान खान बोलते हुए दिखे हैं। ठीक है, कि बाजवा इनके ऊपर प्रेशर बनाया। बाजवा कौन है? इनके जनरल आर्मी चीफ जनरल है। ठीक है, इनका नाम है कमर जावेद बाजवा। ठीक है, इन्होंने कहा है कि इन्होंने फ्रेंडली रिलेशन बनाने के लिए इनके ऊपर प्रेशर बनाया और इसकी वजह से हमारे रिलेशन खराब हो गए। ठीक है, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। कल आरसीबी बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। ठीक है, विराट कोहली ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 82 रन पे नाबाद रहे। ओके, और यहाँ पर आप देखेंगे ग्लेन मैक्सवेल भी अच्छा परफॉर्म किया, उन्होंने भी नाबाद पारी खेली। ओके, ठीक है, इनको मुंबई इंडियंस को हराया। ओके, और यहाँ पर आप देखेंगे कि पहला मैच जीता। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट
सो यहाँ पर स्पोर्ट्स सेक्शन में और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा, सो लेट्स मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन। ठीक है, एडिटोरियल पे एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया हुआ है, उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, ये रिगार्डिंग आर्टिकल है ऑटिज्म के रिगार्डिंग। ठीक है, इंडिया को एक नेशनल प्रोग्राम की ज़रूरत है ऑटिज्म के रिगार्डिंग। ठीक है, ऑटिज्म क्या होता है, ऑटिज्म के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता दूं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, ये एक डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है। ठीक है, ये एक डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है जो कि ब्रेन में डिफरेंसेस होने की वजह से कॉज होता है। ठीक है, इसको लिखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है जो कि ब्रेन में डिफरेंसेस होने की वजह से ये कॉज होता है। ओके, जो भी लोग यहाँ पर ASD, ठीक है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स यहाँ पर फेस करते हैं, उनमें ये पाया गया है। ठीक है, उनमें लैक ऑफ इंट्रैक्शन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स पाया गया है। ठीक है, लोगों से वो इंट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, लोगों से वो यहाँ पर कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑथर है, इन्होंने यहाँ पर कोशिश किया कि यहाँ पर ये स्टडी कर पता लगाएं कि कितने चिल्ड्रंस के बीच में ऑटिज्म के केसेस हमने देखने को मिलेंगे इन इंडिया। ठीक है, सो हाउ मेनी चिल्ड्रंस इन इंडिया हैव ऑटिज्म। ठीक है, कितने चिल्ड्रंस में ये इंडिया में यहाँ पर ऑटिज्म के केसेस हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये पता लगाने की कोशिश की कि कितने चिल्ड्रंस में ये ऑटिज्म के केसेस हैं इंडिया में, बट ये नहीं कर पाए। ठीक है, इंडिया में अगर आप देखें तो कोई एक सिस्टमेटिक एस्टिमेट नहीं है। ठीक है, ऑटिज्म प्रेवलेंस का। ठीक है, तो ये नहीं कर पाए। ठीक है, हॉस्पिटल्स रिकॉर्ड्स इन्होंने बहुत ढूंढे। ठीक है, हॉस्पिटल्स एक्चुअली अगर मैं आपको बता दूं तो हॉस्पिटल्स ये रिकॉर्ड्स नहीं रखते हैं। ठीक है, नॉन ऑफ द हॉस्पिटल केप्ट इट रिकॉर्ड हाउ मेनी चिल्ड्रन गॉट अ डायग्नोस्टिक ऑफ ऑटिज्म। ठीक है, तो ऑटिज्म के कितने डायग्नोसिस यहाँ पर हुए हैं, कोई भी हॉस्पिटल इसका रिकॉर्ड नहीं रखा। ठीक है, रखता है। ठीक है, तो ये हॉस्पिटल्स में गए, हॉस्पिटल्स को भी यहाँ पर हॉस्पिटल्स में जाकर उनके डाटास को खंगाड़े, बट वो नहीं मिला कुछ भी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने अपना जो फोकस है वो हॉस्पिटल से चेंज कर स्कूल पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अपनी पूरी स्ट्रैटेजी को इन्होंने चेंज कर दिया। ठीक है, अब ये स्कूल पे मेन फोकस करने लगे। ठीक है, नाउ इंटरेस्टिंगली अगर हम देखें तो नन ऑफ द स्कूल्स चिल्ड्रंस who made the diagnostic criteria for the autism spectrum in our study had a prior clinical diagnosis. ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, 12,000 स्कूल चिल्ड्रंस में यहाँ पर एक भी केसेस हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिले। ऑल दी चिल्ड्रंस वेयर इन मेन स्ट्रीम स्कूल्स रिपोर्टिंग फेसिंग मोर चैलेंजेस दैन देयर काउंटर पार्ट्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आप होते हुए देखेंगे। ठीक है, जो लोग हैं वो मैं आपको बता दूं, जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, लैक ऑफ इंटरेक्शन स्किल्स होते हैं, ठीक है, ये एक्चुअली ऑटिज्म की वजह से होते हैं। ठीक है, ब्रेन में डिफरेंसेस की वजह से हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, यूएस में आप देखेंगे कि इस टाइप के कुछ केसेस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इंडिया में भी हैं, बट इसका एक प्रॉपर डाटा नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर ऑथर ने कहा है कि इसके रिगार्डिंग हमें प्रॉपर डाटा की जरूरत है। ठीक है, वाइल बायोलॉजिकल पाथवे इन्वॉल्व्स इन कोर ऑटिज्म सिम्टम्स आर अनलाइक टू बी different between cultures, they are notable cultural difference and who get a clinical diagnosis of autism. ठीक है, the majority of children with an autism spectrum diagnosis within the US and UK. ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो मेजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रेन है जो कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डायग्नोसिस हुए हैं, ठीक है, वो आपको यूएस और यूके में मिलेंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ना यहाँ पर ऑथर ने कहा है कि लगभग हमें अगर आप बताएं तो डिमांड एंड सप्लाई की भी बहुत ही ज़्यादा कमी है इंडिया में। ठीक है, आप अगर आप देखें तो जो साइकेट्रिस्ट हैं वो आप देखेंगे कि लगभग 10,000 से कम साइकेट्रिस्ट अभी प्रेजेंट है इंडिया में। ठीक है, और ये एक बहुत बड़ी कमी है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी कमी है क्योंकि लोगों के बीच में स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। ठीक है, लोगों के बीच में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जा रहे हैं और जो साइकेट्रिस्ट हैं उनको शांत करने के लिए वो कम है। ठीक है, तो जो डिमांड और सप्लाई की जो चैन है वो यहाँ पर आपको हार्श होती हुई दिखेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑथर ने कहा है कि इंडिया को यहाँ पर एक यहाँ पर नेशनल प्रोग्राम की ज़रूरत है, जैसे कि यहाँ पर असेसमेंट, इंटरवेंशन और अवेयरनेस की जरूरत है। 3 एसेंशियल कंपोनेंट यहाँ पर बताए हैं ऑथर ने, ये लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, असेसमेंट, इंटरवेंशन और अवेयरनेस। रिसर्च नीड्स टू बी फोकस ऑन डेवलपिंग एंड रिफाइनिंग एप्रोप्रिएट असेसमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक एप्रोप्रिएट असेसमेंट होने की जरूरत है, एज वेल एज डिजाइनिंग एफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन पाथवे। ठीक है, तो जो भी पाथवेज होंगे उसको यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन की उसकी जरूरत है। साइमल्टेनियसली द क्लिनिकल एंड सपोर्ट service workforce need to be expanded by training non-specialists such that the step care models can be rolled out effectively across the नेशन। ठीक है, और लोगों के बीच में यहाँ पर पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करने की भी जरूरत है रिगार्डिंग दिस स्टिग्मा। ठीक है, तो ये जो स्टिग्मा है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर लोगों के बीच में ये यहाँ पर एक जो जनरल अवेयरनेस है वो भी यहाँ पर क्रिएट करने की जरूरत है। ओके, तो यही सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इसमें, और कुछ यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। ये मेन आपको पता होना चाहिए था कि ऑटिज्म क्या है। ठीक है, तो ऑटिज्म एक नाम का यहाँ पर डेवलपमेंट डिसेबिलिटी है जो कि ब्रेन में डिफरेंसेस होने की वजह से हमें देखने को मिलता है। ठीक है, 3 यहाँ पर मेजर कॉजेज, मेजर सिम्टम्स आप लिखिएगा, ऑटिज्म का 3 मेजर सिम्टम्स
सिम्टम्स आप लिख लीजिए, ठीक है। पहला तो मैंने आपको बता दिया कि डिफिकल्टी विद कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन विद अदर पीपल्स, ठीक है, लोगों के बीच में आप कम्युनिकेशन या फिर इंटरेक्शन नहीं कर पाइएगा, ठीक है। दूसरा लिखिएगा रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट एंड रिपीटेटिव बिहेवियर, ठीक है, आपके अंदर रिपीटेटिव बिहेवियर या फिर रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तीसरा लिखिएगा सिम्टम्स दैट अफेक्ट देयर एबिलिटी टू फंक्शन इन स्कूल, वर्क एंड अदर एरियाज ऑफ लाइफ, ठीक है, ऐसे सिम्टम्स जो कि उनकी एबिलिटीज पे अफेक्ट करते हैं, जैसे कि स्कूल एरियाज में, वर्क में या फिर अदर एरियाज ऑफ द लाइफ में, तो वो यहाँ पर एक सिम्टम्स हो सकता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का। ओके, सो दैट्स सेट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।